हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। चलिए आइए इसमें पढ़ते हैं बच्चों। इसमें पढ़ेंगे हम मानव में समान रोग, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स और एल्कोहल कुप्रयोग। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरल ह्यूमर्स का संतुलन बना रहता है। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करता है कि ऐसा माना जाता है कि काले पित्त ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका ऊतक, न्यूरल सिस्टम या न्यूरॉन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे प्रतिरक्षी तंत्र इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निस्संदेह स्वास्थ्य निम्न बातों से प्रभावित होता है: आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वे अपूर्णताएं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है, वे अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माता पिता से वंशागत रूप में मिलती हैं। नंबर खास संक्रमण और हमारी जीवन शैली, जिसमें जो हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है और जिसकी हमें कमी है और शामिल है कुछ चीज़ें। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग अच्छे से करते आ रहे हैं। क्या परिभाषा है स्वास्थ्य का? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था या स्वास्थ्य के प्रति परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है और शिशु और मृत्यु दर में कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। योग और शरीर के विभिन्न प्रकारों और उनके प्रभावों में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, प्रतिरक्षाकरण, अपशिष्ट वेस्ट का समुचित निपटान, रोगवाहक वेक्टर्स का नियंत्रण और खाने और पीने के संसाधनों का स्वस्थ रखरखाव अच्छे प्रभाव के लिए आवश्यक है। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या अंग तंत्रों में प्रकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह और लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे और तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूह में बांटा जा सकता है। संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सभी कभी न कभी उससे संक्रमित होते हैं या शिकार हुए हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे एड्स घातक होते हैं। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। नशीले पदार्थ, ड्रग और अल्कोहल का प्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।